पढ़ते पढ़ते करेंगे। कंप्लीट इज रिलेटेड टू अनफिनिश्ड, तो बताओ डिफीट किससे रिलेट होगा? कंप्लीट का उल्टा होता है अनफिनिश्ड, जो काम पूरा नहीं है, तो डिफीट मतलब हारना, तो उसका उल्टा क्या होगा? विक्ट्री। चलिए अगला सवाल, 30 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या दिया है यहाँ पर? नो पुलिस ऑफिसर इज डॉक्टर। कोई पुलिस ऑफिसर हमारा क्या नहीं है? डॉक्टर नहीं है। सम डॉक्टर आर स्पेशलिस्ट, कुछ डॉक्टर हमारे स्पेशलिस्ट हैं। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, सारे इंजीनियर किसके अंदर आएंगे? डॉक्टर के अंदर आएंगे। क्या बोला उसने कंक्लूजन? सम इंजीनियर आर पुलिस ऑफिसर, जो कुछ इंजीनियर है वो पुलिस ऑफिसर है। बिल्कुल गलत, क्योंकि एक भी डॉक्टर हमारा पुलिस ऑफिसर नहीं है। नो इंजीनियर इज पुलिस ऑफिसर, कोई इंजीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सम डॉक्टर आर इंजीनियर्स, कुछ जो डॉक्टर हैं वो इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। गलती से भी यहाँ पे ऑप्शन में देख के ईदर और नहीं करोगे कि पहला सम दे रखा है अगले में नो दे रखा है तो ईदर और कर दो, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो, सिर्फ 2 और 3 ही सही है। ठीक है, 10 सेकेंड्स। मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। चलो टाइम अप। एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करोगे। मिरर इमेज में क्या होता है? नियरेस्ट फर्स्ट, सेशन में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? एन आएगा। ये हो गया कैंसिल, ये यहां पे एन आ सकता है, पर एन कैसे आएगा? एज इट इज नहीं आएगा, ये चीज पता चल रही है? क्लियर? या तो ए होगा या तो सी होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए 10 सेकेंड्स। बहुत जल्दी इसका सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते इसे। चलिए, क्या है? अगेन मिरर इमेज, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 8 ही आने वाला है। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी क्या है? डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, 30 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। क्या दिया है? 5 फ्रेंड्स V, C, R, K, S are sitting around a circular table facing center. V is to the immediate right of K. क्या करते हैं? कंडीशन लिखते हैं। V कहाँ है? इमीडिएट राइट में है K के। C is third to the left of K. C कहाँ है? थर्ड टू द लेफ्ट में है K के। 5 लोग हो चुके हैं पूरे। S is not adjacent to C. S C के साथ नहीं बैठता, तो S के लिए यही एक जगह खाली है। Who is to the second to the left of K? सेकेंड टू द लेफ्ट में K के कौन है? एक इंसान कौन बचा है? हमारा R बचा है। ठीक है, R बैठेगा हमारा सेकेंड टू द लेफ्ट में K के। चलिए 20 सेकेंड्स। जरूरी नहीं है सर्कल बनाना, बेसिक सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम उस चीज को। चलिए टाइम अप। क्या दिया है? 4 फ्रेंड्स कहाँ बैठे हैं? 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं स्क्वायर के। अगेन इसमें स्क्वायर बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर H and J आर एट डायगोनली अपोजिट। कैसे हैं? H और J हमारे डायगोनली अपोजिट बैठते हैं। I इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। I कहाँ बैठता है? इमीडिएट राइट हो गया, ये हो गया इमीडिएट लेफ्ट H का। ठीक है, Who is sitting immediate right of J? तो बताओ J के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है? I बैठता है।
चलिए अगला सवाल। टाइम अप। क्या दिया है? 9 ग्रेटर देन एफ, 9 एफ ग्रेटर का साइन आ गया, सही है। 9 ग्रेटर देन एट द रेट, 9 बड़ा है एट द रेट के, सारे ही ग्रेटर के साइन है, ये भी बात हो गई बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलो बताइए। टाइम अप। कहां से पढ़ेंगे? डॉलर से। डॉलर इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क। डॉलर कहां है? इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क यहां है। क्या इसके बीच में एक भी लेस का साइन है? बिल्कुल है, ये कंडीशन हो गई गलत। फर्स्ट मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क। मल्टीप्लाई बड़ा है क्वेश्चन मार्क से, मल्टीप्लाई कहां दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क यहां पर है, इसके बीच में दोनों ग्रेटर के साइन है, तो ये चीज हो जाएगी सही। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलिए 30 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या दिया है? यहाँ जो वैल्यू है वो हमें काफी छोटी दिख रही है। क्लियर? क्या करेंगे? 7 + 8 + 6 कितना होता है? 7 + 8 होता है 15, 15 + 6 होता है हमारा 21। यहाँ पे है 7 तो क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे चेक करेंगे 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5। तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 होता है हमारा 10, 10 + 2 12, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4। चलिए 20 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या दिख रहा है? 8 और 5 और 6 वैल्यू किसके क्लोज है? क्यूब स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या होगा? 8 क्यूब प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे 6 क्यूब क्या होता है? 216 प्लस 3 हो रहा है, पर यहाँ प्लस 4 है, यहाँ 3 है। 8 का आधा कितना होता है? 4। 6 का आधा है 3, तो 4 का आधा कितना होगा? 2। और 4 क्यूब कितना होता है? 64। तो 64 + 2 कितना हो जाएगा? 66। 66 इज द राइट आंसर। चलो 20 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। क्या दिया यहाँ पर? यहाँ पे या तो +1 हो रहा है या फिर +0 हो रहा है। सॉरी, या तो यहाँ पे ×1 हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? +0 हो रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? -2 अगेन। इसके बाद ये ×3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है? -4 अगेन ×5। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 1 -2, मल्टीप्लाई बाय 3 -4, मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या होगा अगली चीज? -6। 160 - 6 कितना होता है बताओ? 154। चलिए अगला सवाल। 30 सेकेंड्स। चलो टाइम अप। क्या दिख रहा है? पहले +1 हो रहा है, UV W। नेक्स्ट चीज क्या आएगी? X। ठीक है, X X X 3 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट Q की पोजीशन वैल्यू होती है 17, 17 और O की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 15। क्या हो रहा है? -2। देन 15 - 2
कितना होगा 13, और 13 माइनस 2 कितना होगा 11। 11 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? 11 होती है k की पोजीशन वैल्यू। ये दोनों ऑप्शंस हो गए हमारे कैंसिल। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें 13, 13 के बाद t की पोजीशन वैल्यू होती है 16, तो 13 प्लस 3 16, 10 16 प्लस 3 होता है 19 जो है s की पोजीशन वैल्यू, और 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22। 22 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है बताओ? v, सो c इज द राइट आंसर। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे।